हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई ने जो है वो नया सिलेबस रिलीज़ किया, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। एग्ज़ाम को दो टर्म में बांटा गया, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 जो होगा वो आपका नवंबर से दिसंबर में होगा और टर्म 2 जो होगा वो आपका मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। तो ये सब बात हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस तो जो पहले था वही अभी भी है, लेकिन उससे कुछ चीज़ हटाया गया, ठीक है, टर्म 1 में और टर्म 2 में। तो हम लोग आज उसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रखा जाए जो आप टर्म 1 में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और टर्म 2 में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम लोग मैथ्स का पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या सीबीएसई ने हटाया है, क्या रखा है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी आपके पास 3 मंथ है, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई तो खैर एंड ही है, 25 तारीख है आज, तो ये एंड ही है। तो ये 3 महीना में आपको कैसे नवंबर दिसंबर यानी कि टर्म 1 का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, और उसके बाद टर्म 2 का प्रिपरेशन करना है ये 2 मंथ में। तो हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बात करेंगे कि कैसे आपको क्या क्या करना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या है सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आपका टर्म 1 जो है वो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और ये इसमें आपको 40 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और एमसीक्यू रहेगा आपका, ये एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना आंसर देना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सा चैप्टर जो है, कौन कौन सा एक्सरसाइज वो हटाया गया है, ठीक। तो इधर हम लोग चैप्टर नेम लिखे हुए हैं, इधर एक्सरसाइज लिखे हुए हैं और इधर वेटेज लिखे हुए कि कौन से चैप्टर का कितना कितना वेटेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि पहला चैप्टर है, यहाँ ये चैप्टर नंबर है, ठीक है। तो इसमें 1.1 को वैसे रहने दिया गया, 1.2 को भी वैसे रहने, लेकिन 1.3 और 1.4 आपको हटा दिया गया है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन वगैरह आपको हटा दिया गया 1.4 और मिसलेनियस आपको करना ही करना है, ठीक है। 1.3 और 1.4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा बस उसको मिसलेनियस में नहीं करना है, बाकी 1.1 1.2 को करना ही करना है, ठीक है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात करते हैं, चैप्टर 2 2.1 2.2 मिसलेनियस। देखो 2.2 इसमें नहीं करना है आपको, ठीक है, जो क्रॉस किया हुआ है समझो उसको नहीं करना है, बाकी आपका और मिसलेनियस जो 2.2 से रिलेटेड है उसको भी छोड़ देना, ठीक। 2.1 करना है। फिर बात करते हैं तीसरा मैट्रिसेस सिलेबस, ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर का, जिसमें आपको 3.1 करना है, 3.2 करना है, 3.3 3.4 नहीं करना है और मिसलेनियस जो कि इससे रिलेटेड, ये तीनों से रिलेटेड है वो करना है, इसका छोड़ देना है। 3.4 आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत लोगों को टफ लगता है हालांकि ये, तो चलिए सिर दर्द इस बार कम हो गया थोड़ा सा। तो अब देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट में क्या हटाया गया, 4.2 हटाया गया है, ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप 3.4 अगर आप अच्छे से बना पा रहे हैं तो 4.2 भी आप अच्छे से बना लीजिएगा, लेकिन दोनों ही थोड़ा सा टफ एक्सरसाइज था तो सीबीएसई ने उसको हटा दिया गया, ठीक है। और 4.3 4.4 4.5 मिसलेनियस सारे को वैसे ही छोड़ दिया गया। और देखिए इधर जो आपका मार्क्स आया है वो आपका इस अलजेब्रा से है, आपका 10 मार्क्स आया है, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आपको 5.1 से लेकर के 5.7 तक वैसे रखा गया है। 5.8 आपको हटा दिया गया, ठीक है, जिसमें आपका रोलेस थ्योरम है, ठीक है, और भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, तो उसको उस पोर्शन को हटा गया, बाकी आपको मिसलेनियस करना ही करना है और जो 5.8 से रिलेटेड है उसको नहीं करना है। फिर आपका आता है 6 नंबर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, जो कि 6 चैप्टर है, जिसमें आपको 6.1 नहीं करना है, 6.4 भी आपको नहीं करना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव नहीं करना है, 6.4 आपको अप्रॉक्सीमेशन नहीं करना, ठीक है, ये सारा एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। फिर 7 नंबर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसमें आपको सिर्फ 12.1 करना है, ठीक है, सिर्फ 12.1 करना और ये इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का, ठीक है। और देखिए कैलकुलस इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, 17 नंबर, ठीक है। तो ये सारा एमसीक्यू टाइप होगा, आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रख के आराम से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा। और हम लोग अब देखते हैं टर्म 2 का क्या सिलेबस है, ठीक है। और एक चीज़ हाँ कि आपका ये तो 40 मार्क्स का रहेगा प्लस 10 मार्क्स का आपका जो है वो
प्रैक्टिकल होगा, जो आप उसमें आपका जो भी है वाइवा, वो कॉलेज पर डिपेंड है, वाइवा ले या फिर आपका प्रैक्टिकल भी ले सकता है और वाइवा भी, दोनों हो सकता है। तो वो आपका स्कूल या कॉलेज में आपका हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं टर्म 2 का क्या सिलेबस है। तो देखिए टर्म 2 का ऐसे तो इसका टाइम अभी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कितना देर का होगा, लेकिन ये है कि 1.5 घंटा या 2 घंटा के बीच आपका ये एग्ज़ाम होगा और इसमें भी 40 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम ये। और ये जो होगा ये सब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। पिछला वाला जो हुआ था वो MCQ टाइप हुआ था, लेकिन ये कैसा होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप। आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और प्लस 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल, जो भी प्रैक्टिकल वाइवा, ठीक है। तो टर्म 2 का ये था। और अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस, ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, इसमें आपको 7.1 सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन 7.8 आपको नहीं पढ़ना है, जो कि ये है लिमिट ऑफ सम, ठीक है। ये लिमिट ऑफ सम चैप्टर है। इसे हर साल क्वेश्चन आता भी था, लेकिन थोड़ा बहुत लोग को ये टफ लगता है, तो चलो ये हट गया और अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ये जो है ये नॉर्मल मेथड से भी आप बना सकते हो लिमिट ऑफ सम, लेकिन ये मेथड जानना ज़रूरी है, ठीक। तो खैर ये तो बात है। फिर सेकंड आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें आपको 8.1 पढ़ना है, 8.2 नहीं पढ़ना है, मिसलेनियस पढ़ना है, ठीक है। मिसलेनियस 8.1 से ही रिलेटेड पढ़ना है। और एक चीज़ और, इसमें जो है वो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री जो बुक के पीछे दिया हुआ है, ठीक, इंटीग्रेशन में। फिर आपको फिर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9, इसमें आपको 9.1 पढ़ना है, 9.2 पढ़ना है, 9.3 नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, 9.4, 9.5। अब 9.5 में कुछ पार्ट पढ़ना है, जैसे ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप का है, ठीक है। आपको ये वाला टाइप पढ़ना है, ये वाला टाइप नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैसे ही 9.6 में है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी आपका दो फॉर्म में रहेगा, एक dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में रहेगा, और एक dx/dy प्लस p-x इज इक्वल टू q डैश के फॉर्म में रहेगा। तो आपको इसको ये पढ़ लेना है और ये छोड़ देना है, ठीक है। 9.5, 9.6 जिसमें छोड़ना है उसमें हम एरो देके बताएं और नाम भी लिख दिए कि क्या छोड़ना है, ठीक है। और देखो ये एक बड़ा वेटेज है, ठीक है, तुम्हारा 18 मार्क्स का ये आता है, ये कैलकुलस का पार्ट का है, ठीक है, ये तीनों। तो इसमें अच्छा आप 18 मार्क्स उठा सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे। हालांकि कुछ टफ नहीं, आपका जो टफ था वो हटा ही दिया गया है, ठीक है, कुछ टाइप हटा ही दिया गया है। फिर वेक्टर अलजेब्रा में आपको सारा करना है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज छोड़ के, जो बुक के पीछे दिया हुआ है, जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, ठीक है, आप उसको स्किप कर देना। फिर 3D ज्योमेट्री चैप्टर 11, उसमें आपको 11.2 करना है, 11.1, 11.2, 11.3, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ छोड़ देना है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, तो ये सब आपको छोड़ देना है, ठीक। फिर अच्छा, इस दोनों का अलजेब्रा का जो ये है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री, इसका जो वेटेज है वो 14 है। 2 चैप्टर आप पढ़ो, 14 मार्क्स का आ जाएगा। और वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा इजी ही है, ठीक है, और 3D थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ लगता है, हालांकि ये भी फार्मूला बेस्ड अगर मानो तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर 6 नंबर क्या, प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13, ठीक है। इसमें 13.1 पढ़ना है, 13.2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 में मीन और वेरिएंस को स्किप कर देना है, ठीक है। फिर 13.5 आपको नहीं पढ़ना है, मिसलेनियस आपको इसी का रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। मिसलेनियस जहाँ भी सब में मिसलेनियस आपको पढ़ना है। तो ये था टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कि क्या करें, ठीक है, क्या ना करें, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग को प्लानिंग कैसे करना है टर्म 1 और टर्म 2 का, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं मेक टू डू लिस्ट। डेली आपको टू डू लिस्ट बनाना है कि आपको डेली क्या करना है, एक दिन में आपको कौन सा टास्क कंप्लीट करना है। जैसे एक दिन में हमको किसी का भी मान लो वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो एक दिन में हमको उनका 2 लेक्चर देखना है या 3 लेक्चर देखना है, जो भी आप अपने हिसाब से, ठीक है, आप देखो कि एक दिन के लिए क्या रूटीन बन सकता है, वो आप डेली रूटीन बनाओ। अगर आप डेली रूटीन बनाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और सोचो कि हमको रात तक
उस रूटीन को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, एक कॉपी बना लो, ठीक है, टू डू लिस्ट बना लो, क्या क्या करना है, और जो जो होमवर्क अपना लिख लो और उसमें टिक लगाते जाओ दिस इनकम्प्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। फिर ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट नॉट द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो अभी क्योंकि टर्म 1 में क्या आ रहा है, MCQ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा MCQ भर भर के बनाने लगेंगे। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पर जाना है। पहले आपको NCERT एक बेस बुक है, ठीक है, आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप सोचो मत MCQ है तुक्का मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इसके लिए NCERT पढ़ो, उसका पूरा थ्योरी पढ़ो। ठीक है, सब कुछ पढ़ो। आप मेरा वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, मैंने मैट्रिक्स का बनाया है, डिटरमिनेंट का बनाया है, और अभी भी डिफरेंशिएशन का बनाया है। ठीक है, सारा चीज़ का बना, तो आप वहाँ से देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, फिर तीसरा जो है डोंट प्रैक्टिस हाई लेवल ऑफ MCQs। अब गड़बड़ क्या होगा कि बहुत लोग क्या करेंगे कि आपको क्या बोलते हैं मीन्स तक का बताने लगेंगे आपको कि MCQ ये बनाओ वो बनाओ। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको बोर्ड लेवल तक ही रहना है, हाई लेवल पर MCQs नहीं जाना है। अक्सर लोग को पता नहीं चलेगा कि बाउंडेशन क्या और वो MCQ बना रहे हैं JEE मेंस का, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको NCERT तक ही रहना है। ठीक है, आप RD शर्मा से प्रैक्टिस करो MCQ का, और अभी सैम्पल पेपर वगैरह निकलेगा तो वो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो क्या करो कि बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम का होता है, आपके स्टेट बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम होता हो, जैसे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम। जैसे बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है आपको शायद पता होगा या ना पता होगा। इस बार जो आया था वो आपका 100 MCQ आया था। ठीक है, 100 MCQ आया था बिहार बोर्ड में। तो आप बिहार बोर्ड वाले से भी उठा सकते हो, या आपके अपने स्टेट का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 12 लेवल पर, आप उसको उठा के सॉल्व करो। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, ना कि आप JEE मेंस तक के चले जाओ। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं जाना है। फिर 4th नंबर, कंप्लीट सम चैप्टर ऑफ टर्म 2 इन टर्म 1। अच्छा, अगर ध्यान दो तो यहाँ तुमको 3 महीना है। ठीक है, 3 मंथ है यहाँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, लेकिन टर्म 2 के बीच तुम्हारा सिर्फ 2 ही मंथ का गैप है। ठीक है, तो तुम ऐसा मत सोचना कि हम सारा टर्म 2 का सिलेबस यही जनवरी फरवरी में कंप्लीट करेंगे। नहीं, तुमको क्या करना है, तुमको टर्म 2 का सिलेबस टर्म 1 में ही कुछ ऐसा चैप्टर है जो तुमको कंप्लीट करना है। अगर तुम सोचोगे 2 महीना में हम कंप्लीट करें तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम 1 महीना इंटीग्रेशन में लग जाता है, पक्का एक आपको मंथ लग ही जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते हो और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 1 महीना आपको गारंटी है कि लगेगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, और फिर बचा 1 महीना, तो आप उतना चैप्टर नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश करो कि कुछ चैप्टर जो है वो 2 से 4 चैप्टर आप कवर कर लो, टर्म 2 का टर्म 1 में कवर कर लो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, फिर बात करते प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQ क्वेश्चन। अभी अभी तो आपका सैम्पल पेपर आया नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कहाँ करोगे, तो मैंने बताया कि आप अपने स्टेट लेवल का भी आप MCQ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप NCERT एग्जाम्पलर का भी MCQ भी आप बना सकते हो, या फिर RD शर्मा भी से भी बना सकते हो, या फिर आप अपने NCERT बुक से भी बना सकते हो। देखो, NCERT बुक को कभी मत भूलना, यही बेस बुक है। कॉन्सेप्ट MCQs इसको आप रगड़ के पढ़ दो यार। ठीक है, आपका कहीं अगर ये कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लोगे, आपका ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं भागेगा, कॉन्सेप्ट से ही आपका बनता है MCQs। ठीक है, तो आप NCERT को ज़रूर पढ़ना और पूरा का पूरा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक, फिर डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फिक्स योर शॉर्ट टर्म गोल। अब आपको शॉर्ट टर्म गोल फिक्स करना है। जैसे हमको 7 दिन में, ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना है, 8 दिन में हमको डिफरेंशिएशन। शॉर्ट टर्म गोल ज़रूर बनाओ। ठीक है, कि क्या क्या आपको करना है, आपको पता लगेगा कि महीने भर में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल आप ज़रूर बनाओ। फिर 7 नंबर, प्रैक्टिस मोर एंड मोर PYQs। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस NCERT बुक फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम। आप टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, और NCERT बुक का भी कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। हालांकि NCERT बुक तो बनाना ही है, आपका प्रैक्टिस वहाँ भी हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का लगा लो या 10 साल का लगा लो, वो हो जाएगा। ठीक है,
टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अब इस सब के बीच में क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, टर्म 1 भी एग्ज़ाम हो रहा है, टर्म 2 भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाहर का चीज़ मत खाओ, ठीक है, ज़्यादा मत खाओ, और कोशिश करो कि डेली एक्सरसाइज करने का, मेडिटेशन करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जब तक हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो कैसे ये सबसे लड़ोगे, ठीक है। तो यही था आज का मेन प्लान कि हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, और आगे अगर होगा तो हम MCQ भी डालेंगे, ठीक है। MCQ भी MCQ का सारा वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है, डालेंगे ज़रूर, ठीक है। इसको कोशिश कीजिए अपने इसमें डायरी में लिख लेने, अपना कॉपी बनाइए, इसमें लिख लीजिए और इस सारे स्टेप को फॉलो ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।